आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। के तत्वाधान में जो अनिश्चितकालीन धरना नगर पालिक निगम सिंगरौली के सामने हम क्रांतिकारी साथी लगातार 9 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, आज 10वां दिन है, फिर भी यहाँ के जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है और जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों को बचाने के लिए आप लोग जो हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं, इससे सिंगरौली का भविष्य गर्त में चला जाएगा। 45 के 45 वार्ड त्राहिमाम है, किसी भी एक वार्ड में 100% गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली की ताबीर लिखने वाले, सिंगरौली की तकदीर बदलने वाले नगर निगम से जुड़े हुए अधिकारी क्या एक बड़े घोटाले से जुड़े हुए हैं जो नाम आ रहा है? क्या उनका सीधा सीधा तार भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है? चाहे शिवाजी कॉम्प्लेक्स में पाइपलाइन की बात की जाए जो 28 लाख और जो 38 लाख का घोटाला हुआ है, इसके साथ साथ जिस तरह से व्यावसायिक प्लाजा के बनने में काफ़ी दिन नहीं हुआ था और उसके बाद वो जर्जर स्थिति में पहुंच गया। करोड़ों के इस प्लाजा में जो व्यवसाय कर रहे थे उन्हें खाली करवाया गया और ये कहा गया कि ये डेंजर जोन में है। जब ये बन रहा था तो क्या इसकी गुणवत्ता को देखा गया? वो लोग जिनके जिम्मे चीज़ों को देखना है, क्या वो कमीशन के आगे अपना सर झुका लेते हैं? जिस तरह से संयुक्त संघर्ष मंच लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठकर भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है जो इस तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। करोड़ों के इस घोटाले में देखा जाए तो व्यावसायिक प्लाजा के साथ साथ शिवाजी कॉम्प्लेक्स में जो पाइपलाइन बिछाने का काम जिस ठेकेदार को मिला था, काम पूरा होने से पहले ही आखिर उसका भुगतान कैसे कर दिया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह से परिषद की बैठक में हंगामा हुआ और उसके बाद जो गाजगिरी, उसमें नगर निगम के अधिकारियों को, यंत्री, सहायक यंत्री और उप यंत्री को कुछ को अलग विभाग में भेज दिया गया और कुछ का निलंबन कर दिया गया। लेकिन क्या बिना कमिश्नर के जानकारी के क्या इस तरह का कोई बड़ा काम हो सकता है जिसमें पैसा पहले ही रिलीज कर दिया जाए काम होने से पहले? लेकिन क्या कमिश्नर की अपनी कोई जवाबदेही नहीं है? और लगातार इस बात को उठाया जा रहा है और कमिश्नर इसमें कुछ लोगों को अगर निलंबित कर रहे हैं तो क्या जिस वक्त ये प्लाजा बन रहा था और जिस वक्त ये शिवाजी कॉम्प्लेक्स के पाइपलाइन के जो घोटाले की बात हो रही है, क्या नगर निगम के कमिश्नर ने इसे उस वक्त नहीं देखा? और जो बातें सामने आ रही हैं उसमें लगातार जो घोटाले हो रहे हैं, अगर आयुक्त जिन्हें ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए था, लोगों का भरोसा नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम के अधिकारियों पर जिस तरह से रहा है और उसके बाद जो घोटाले परत दर परत सामने आ रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? संयुक्त संघर्ष मंच लगातार इस घोटाले को उजागर करने की बात कर रहा है और इससे जुड़े हुए दोषियों को निलंबित करने के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहा है। एक तरफ शहर को साफ रखने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है खेल तो ये कचड़े का है, लेकिन इस कचड़े में जो करोड़ों का खेल चल रहा है, इसमें सीधे सीधे जो लोग जुड़कर एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं, आखिर इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जिस तरह से संयुक्त संघर्ष मंच इस तरह के घोटालों की बात करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे ज़िले का कोई भी अधिकारी इनके साथ उस भ्रष्टाचार से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने का मन नहीं बना रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बात अगर भ्रष्टाचार की है और इससे जुड़े हुए लोग अगर इस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं तो इसमें बुराई भी क्या है? क्या करोड़ों का घोटाला नहीं हुआ है? क्या शिवाजी कॉम्प्लेक्स में पाइपलाइन के घोटाले में क्या ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया था? क्या व्यावसायिक प्लाजा जिसके बारे में बार बार उंगलियां उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो डेंजर जोन में है, व्यवसायियों से उसे खाली करवा लिया गया है, क्या उसे बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था? उस वक्त इसे क्यों नहीं देखा गया? व्यावसायिक प्लाजा इतने जल्दी जर्जर हो गया, इससे जुड़े हुए जो जिम्मेदार विभाग हैं क्या वो इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे? और जिम्मेदार विभाग के होते हुए अगर कमीशन खोरी के इस खेल में सिंगरौली का विकास हो रहा है तो अभी कई ऐसे घोटाले हैं जो उजागर नहीं हुए हैं। जो उजागर हुए हैं उसका विरोध लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और सर चढ़कर क्यों नहीं बोले? लोगों के विकास का पैसा
जो पैसा लोगों से लिया जा रहा है, नगर निगम में जिस विकास की बात की जाती है, लोगों की गाढ़ी कमाई से जुड़ी हुई चीज़ें जो वो राजस्व के रूप में दे रहे हैं, नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद नगर निगम के अधिकारी अगर इसे बंदर बांट करके करोड़ों के इस पैसे को हजम करने में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार की ये कीमत सिंगरौली की जनता चुकाएगी, तो निश्चित है कि विरोध तो ज़रूर सामने आएगा। तो जिस तरीके से लगातार घोटालों की बात हो रही है और उस घोटाले के बाद संयुक्त संघर्ष मंच किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उसका कहना है कि इस घोटाले की जो लिस्ट हमारे पास है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जो एविडेंस हमारे पास है, और जो घोटाला साफ साफ दिखाई दे रहा है, आखिर उस घोटाले पर जिला प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या सिंगरौली में लगातार हो रहे घोटाले में जो लोग जुड़े हुए हैं वो मौज करेंगे और सिंगरौली की जनता इसका खामियाजा भुगतेगी? सिंगरौली में कई नगर निगम के ऐसे वार्ड हैं जहां की स्थिति बदतर है, कई जगह की रोड है जो बनने के तुरंत ही बाद जर्जर स्थिति में पहुंच गई है, और वहां पर गाड़ियां फंसती हैं तो 3-3 दिन वहां से निकल नहीं पाती हैं। निश्चित है कि काम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो घोटाले इसमें हुए हैं वो इसकी क्वालिटी को, इसकी गुणवत्ता को इतना ख़राब कर रहे हैं कि ये काम सिर्फ देखने को हो रहा है। सिंगरौली में जिस तरह के विकास की बात की जाती है, जब तक इस तरह के भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनमें यह डर नहीं बैठेगा, इनमें यह भय नहीं होगा कि इनके भ्रष्टाचार की फाइल भी उजागर होगी, सिर्फ कुछ लोगों के विभाग को इधर से उधर कर देने से स्थितियां ठीक नहीं होंगी। नगर परिषद की बैठक जिस तरह से हंगामेदार हुई और उनमें जिन मुद्दों को उठाया गया, और कुछ पत्रकार साथी लगातार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसका एविडेंस दे रहे हैं, और उसके बाद अगर उसकी कार्रवाई में विलंब हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोगों की पूरी एक चेन बनी हुई है, और ऐसा लगता है जैसे 2-4 लोगों का नाम उजागर होने से इस पूरी चेन से जुड़े हुए लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो जिस तरह के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, उस भ्रष्टाचार में जो चेहरे सफेद पोश बनकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनकी कुर्सियों के नीचे करोड़ों रुपए दबे हुए हैं, आखिर कब इन घोटालों से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी? सीधे सीधे शिवाजी कॉम्प्लेक्स में पाइपलाइन में ठेकेदार को जो भुगतान किया गया था, उसको लेकर विरोध पहले से ही हो रहा था, और जब पानी सर के ऊपर हो गया तो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तो हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो काम हुआ ही नहीं था, काम बेहतर नहीं था, तो आखिर भुगतान कैसे हो जा रहा है? आखिर भुगतान करने वाले किस तरह से आंख बंद करके भुगतान कर रहे हैं? उसके पीछे क्या सुविधा शुल्क तो नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों के आवासों को जो चमचमाया गया है उसमें भी सुविधा शुल्क जैसी स्थिति है। कमिश्नर क्या अपनी जवाबदेही नहीं लेंगे? नगर निगम में जो अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, क्या उन पर कमिश्नर की नज़र नहीं रही है? और खुद कमिश्नर जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, क्या वो इस पर अपना कोई स्पष्टीकरण देंगे? जिस तरीके से लगातार संयुक्त संघर्ष मंच किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसका कहना है कि सिंगरौली में भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपए लोग हड़प रहे हैं, और करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो लगातार सिंगरौली के विकास को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है। एक तरफ ऐसा लगता है कि सिंगरौली का विकास काफ़ी बेहतर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सड़कें जर्जर हो रही हैं, इमारतें जर्जर हो रही हैं, और व्यवसायिक प्लाजा जिसको बने हुए काफ़ी दिन नहीं हुआ था वो जर्जर स्थिति में पहुंच गया, व्यवसायियों का धंधा चौपट हो गया। आखिर इतना हिम्मत करके कौन है जो इस तरह के घोटालों को कर रहा है, सिंगरौली की जनता को धोखा दे रहा है, और विकास की जिस बात को कहा जाता है वो छलावा जो दिखाई दे रहा है? आखिर ऐसे लोगों के विरुद्ध कब कार्रवाई होगी? एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।